Hello aspirants, welcome to Law Prep Tutorial YouTube channel. Today I am going to here discuss about the 5 mantra how to crack your ELIT exam with your best strategy के लिए। और तो ये जो मंत्र हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें मेन 5 मंत्र है कि हाउ टू बिकम योर NLU एस्पिरेंट्स बेस्ट सक्सेस। तो हम आगे की बात करें, सबसे फर्स्ट हमारा जो 5 पॉइंट में सबसे पहला मंत्र है कि आप पहले सिलेबस को कंफर्म करिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। एज पर द सिलेबस अगर देखा जाए तो जो क्लैट और एलिट की हम बात करें तो एलिट के एग्जाम में क्या होता है कि 3 सेक्शन मेजरली देखा जाता है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज द लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड वन इज द करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इज लाइक वन लाइनर। अब क्योंकि क्लैट एक्सप्रेस में आप पैसेज बेस्ड बनाते हैं क्लैट में, बट यहां पर क्या होता है आपके पास वन लाइनर बेस्ड आता है। तो क्या स्ट्रेटजी हमें प्लान करनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है हर सेकेंड हर मिनट के बाद आपका चेंज हो जाता है। हो सकता है अभी आप कुछ समय पहले स्पोर्ट्स पढ़ रहे होंगे और कुछ समय बाद आपको तुरंत किसी का अवार्ड दिख जाएगा, बट क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर टॉपिक के बजाय आपको मल्टीपल क्वेश्चन जो है डिफरेंट सेक्टरल पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश की लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज से आते हैं एंड 70 क्वेश्चन इज फ्रॉम योर लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड वन इज द योर करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हमारा होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है कि आप अपने पैटर्न और एग्जाम के सिलेबस को पूरा वेल प्रिपेयर्ड देखें। एंड सेकेंड मंत्र इज द डेली हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी आपके पास एक रीडिंग हैबिट पर डे होना चाहिए। क्यों? जब हम सिलेबस को पूरी तरह से माइंड मैपिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा मेन है कि किस पार्ट को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं एंड 70 क्वेश्चन अगर लॉजिकल है, तो इंग्लिश का भी वेटेज बहुत ही इंफेसाइज करता है आपके सिलेक्शन में। आपकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए, जिसमें से इंडियन एक्सप्रेस जो आप पढ़ते हैं उसमें एक करंट अफेयर्स जीके भी आपको इंक्लूड हो जाता है। जब आप बेस्ट तरीके से पढ़ते तो आपकी रीडिंग डेली हैबिट रीडिंग का होना चाहिए, पेपर हमें रोज पढ़ने। दूसरा, ग्रामर जो मिस्टेक होते हैं इसको आपको सॉल्व करना, कि ग्रामेटिकल इसमें बहुत सारे जब पैसेज दिया जाता है उसमें ग्रामेटिकल वोकैब, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलते हैं। उसका टारगेट आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, जैसे लाइक पैरा जंबल, यानी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं और गो थ्रू योर प्रीवियस ईयर पेपर तो वो हमारा बेस्ट स्ट्रेटजी माना जाता है। अब हम थर्ड मंत्र की बात करें कि लॉजिकल रीजनिंग, डू यू रिमेंबर दैट कि आपके पास लॉजिकल रीजनिंग जो होते हैं वो 70 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से अगर मैं बात करूं तो 40 to 45 क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें से आपके पास लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछे जाते हैं तो उसमें आपका है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म सबसे मोस्ट इफेक्टिव टॉपिक है जो आते ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं कम से कम 15 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं। तो आपको सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी लॉजिकल में यह बनाना है कि एआर सेक्शन को सबसे बेस्ट तरीके से प्लान करना, जिसमें से आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे सेक्शन जो होता है वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है। और हाँ, मैं बात करूं तो पेन पेपर जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना होगा वो आपको यहीं पर करना होगा, क्योंकि सिलॉक्स के लिए मैपिंग करना होगा, ब्लड रिलेशन के लिए पूरा जनरेशन और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग के लिए अल्फाबेट पूरी माइंड मैपिंग होनी चाहिए। तो ये सारे चैप्टर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए, और अभी स्पीड और एक्यूरेसी और दूसरा पैटर्न आइडेंटिफिकेशन ये होना बहुत जरूरी है। एलिट में क्या होता है कि डेली एनएलयू सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एआर को क्यों अप्रोच करता है, क्योंकि मैथ इसमें होता नहीं है। तो कभी कभी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मंत्र जो हमारे पास है वो है फोर्थ मंत्र हमारा है कि आप डाइवर्स रीडिंग, आप अपनी चीजों को किस तरह से डेली टू डेली लाइफ में लेते हैं। खास करके हम बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर करंट अफेयर्स एंड जीके।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीके की बात करें तो आपको अलग अलग तरीके का रीडिंग अप्रोच होना चाहिए। लाइक योर मंथली करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हैं जिसमें आपका क्लैट एक्सप्रेस होता है, उसके बाद साथ में आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी एक हमारा जनरल नॉलेज ही होता है। तो उसको डेली बेसिस पर आप की नोट्स तैयार करिए, माइंड मैपिंग करिए और जितने पर डे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि करंट अफेयर्स कहता है कि आप पर डे कितने क्वेश्चन आपके दिमाग से स्विच करें, यानी फटाफट फटाफट आपके माइंड में एक सर्कुलेशन होना चाहिए। और हाँ, अगर कोई पूछने वाला हो जाए तो जीके में और आपके चार चांद लग जाते हैं। तो इसलिए जीके पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, की फोकस एरिया पता होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने बोला कि वन लाइनर जीके पूछता है तो आपको हो सकता है एनवायरमेंटल समिट हो गया, या फिर आपके पास अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, ये सारी चीजें आपको यहीं पर पूछा जाता है। दूसरा है स्ट्रेटेजिकली आप रिवीजन, आपका रिवीजन कितना बेस्ट तरीके से होता है। तो रिवीजन मींस व्हाट कि करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा होता है क्या, आज आप पढ़िए कल भूल जाइए। तो आप बार बार चीजों को जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जो बैकलॉग आपका पीछे मंथ का बचा हुआ है उसकी रिकवरी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अब आगे की ओर अगर हम बढ़े तो इसमें हमारे पास फिफ्थ मंत्र है प्रैक्टिस विथ योर मॉक एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रैक्टिस, आप अगर मॉक और प्रीवियस ईयर पेपर को अपना मेन थीम मानते हैं तो ये समझ जाइए आपके सिलेक्शन और नियर अबाउट हो जाता है। देखिए लास्ट एंड की अगर मैं बात करूं तो आपका लास्ट एंड क्या होता है कि आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एंड यू हैव टू जस्ट अचीव योर टारगेट कि हमें 150 क्वेश्चन एक दिन में हमें बनाना चाहिए। और एक वीक में अगर 1 से 2 मॉक भी आप देखते हैं एलेट का तो बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ, जिसके कारण आपको ऐसे 1 या 2 मॉक लगाने पड़ेंगे जिससे आप अपने टारगेट को और नियर जा सके। जिसमें सबसे पहले हमारा होता है कि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को देखते थे एक पैटर्न पता चलता है, किस चैप्टर पर हमें कितना इंफेसाइज करना है ये हमें पता चलता है। तो बिल्कुल आप इसके लिए क्या करिए, सबसे बेस्ट मंत्र होता है कि आप एलिट के प्रीवियस ईयर क्लैट का, ये एलिट का पेपर देखिए और मॉक लगाइए आप पेपर उसी पैटर्न का। तो उससे ये हो जाएगा कि एक माइंड मैपिंग होगा कि आज मैंने 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। और नेक्स्ट वन इज द बेस्ट नाउ एंड बोनस टिप्स जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें आपका होता है स्मार्ट जो अलोकेशन होता है। टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें सेक्शन वाइज आप कैसे टाइम को देते हैं, इंग्लिश में क्या टाइम लगता है, तो सेक्शन बेस पर भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा होता है कि प्रायोरिटी वाइज जो इजी क्वेश्चन हो पहले हिट करना चाहिए। देखिए होता जनरली क्या है कि हम पेपर में जाके प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, और पेपर में अगर प्रेशर को कंट्रोल करना है तो जो सेक्शन हमारा सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है उसको हम पहले देखें, और जो नॉर्मल इजी क्वेश्चन होते हैं उसको फटाफट बनाते हुए निकल जाइए। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और आपके कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप होगा। तो ये कहता है कि स्मार्ट एलोकेशन के साथ साथ प्रायोरिटी ऑफ टाइमिंग भी होना चाहिए। दूसरा कहता है मिनिमाइज योर नेगेटिव। देखिए यहां पर क्या होता है 0.25 से ना जाने कितने कैंडिडेट आपको बीट कर सकते हैं, तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा मेंटेन करनी चाहिए। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि जब मॉक लगाते हैं तो आप एक श्योरिटी रखिए कि मैं जो अटेम्प्ट करूं वो हमारा 100% करेक्ट होना चाहिए। तो इसके बेस पर हमारा मिनिमाइज कर सकते हैं टाइम। अब अगर मैं बात करूं कि अगस्त हमारा एंड होने वाला, लास्ट मोड में चल रहा, तो अब आपको क्या करना कि अगर हमें एलिड दिसंबर यानी कि 14th ऑफ दिसंबर को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बचे हुए, तो और उस कम समय में आपका डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है। अब आपको आज से भी आप कम से कम एक सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाते रहिए। पर डे आप क्लैट के साथ साथ इसको भी पैरेलली आप लेके चल सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे भी अगर आप डेली अपने शेड्यूल का इससे बचा के देते हैं तो ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट गेट पास होगा डेली एनएलयू। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरा कि इसके प्रायर जो हम लोग 4 मंथ 5 मंथ बिफोर जो हम प्लान करते हैं तो इसमें स्ट्रेटजी आपका सबसे बेहतर होना चाहिए। जिसकी स्ट्रेटजी बेहतर होगी वो बेहतर तरीके से यहां आगे बढ़ सकता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो योर सक्सेस बोलते नहीं, योर एलिड सक्सेस जर्नी स्टार्ट नॉट फ्रॉम टुडे, यानी आज से ही आप डिसाइड कर लीजिए जो हमने सक्सेस मंत्र बताया है उसको पूरा कंटिन्यू एक बार फॉलो करिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और आगे इसी तरह जारी रहेगा बेस्ट मंत्र और इसी तरह हम सक्सेस मंत्र लेके आपके पास आएंगे। जय हिंद।